नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका कौटिल्य अकेडमी राजवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। अपनी किस्मत खुद बनाओ, न डरो किसी से, न सर झुकाओ। शर्माना छोड़ो और सर उठाओ, आगे कदम बढ़ाओ। खुद को नहीं, हार को हराओ। ऐसा कोई जज्बा जगाओ, ख्वाब देखो और ख्वाब सजाओ। कुछ करने की ठानो, कभी हार मत मानो। रुको नहीं, बस चलते जाओ। रुको नहीं, बस चलते जाओ। इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं 22 और 23 मई का करंट अफेयर्स। 8 बार के ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन एस्ले कूपर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी और विंबलडन खिताब धारक एस्ले कूपर 1950 के दशक में 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल और 4 ग्रैंड स्लैम मिक्स डबल के स्वर्ण युग का हिस्सा थे। एस्ले कूपर का जन्म 15 सितंबर 1936 को मेलबर्न शहर में हुआ था। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए भागीदारी की है। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य बच्चों को डिस्टेंस एजुकेशन तक पहुंच प्रदान करना है और मोबाइल के माध्यम से उनके परिवारों तक नगद सहायता पहुंचाना है। यदि हम यूनिसेफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, जबकि इसके चेयरमैन हेनरीटा एच फोर हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने कारमेन रेनहार्ड को अपना नया वाइस चेयरमैन और चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 15 जून 2020 से प्रभावी होगी। इन्हें अर्थशास्त्र में किंग जोआन कार्लोस पुरस्कार और एडम स्मिथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके मेंबर कंट्री 189 यानी 189 है, जबकि चेयरमैन डेविड मालपस हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। लाहौर से कराची जा रहा पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान कराची हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 98 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पाकिस्तान का एयरबस A320 कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने से 1 मिनट पहले मलीर कैंट में गेट नंबर 2 के पास मॉडल कॉलोनी के नज़दीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में हुए हादसे पर दुख भी प्रकट किया है और अपनी संवेदना जताई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, जबकि राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। प्रत्येक वर्ष 22 मई को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 20 दिसंबर 2000 को यूनाइटेड नेशन असेंबली के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। 22 मई 1992 को नैरोबी में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लेसन को स्वीकार किया गया था। विश्व कछुआ दिवस 2000 से 23 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष कछुआ दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। यदि हम बात करें टर्टल डे की थीम की, तो इस वर्ष इसकी थीम फोकस ऑन ब्रिंगिंग अटेंशन एंड इंक्रीजिंग नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ टोर्टिस एंड टर्टल्स है। एक्टर मोहित बघेल, जिन्होंने कॉमेडी शो छोटे मियां के साथ अपनी करियर की शुरुआत की थी, कैंसर के कारण उनका 27 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह सलमान खान के साथ फिल्म रेडी में स्क्रीन शेयर कर चुके थे। मोहित ने रेडी में छोटे अमर चौधरी का दमदार किरदार भी निभाया था। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में किसानों को अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने और फसल की सही कीमत प्राप्त करने में मदद करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 19 लाख किसानों को शामिल किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राज्य के किसानों के लिए न्यूनतम आय उपलब्ध सुनिश्चित करना है। इस योजना का कार्यान्वयन मुख्य तौर पर फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को कृषि सहायता प्रदान करने हेतु किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जबकि राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स
मिनिस्ट्री द्वारा वर्ष 2019-20 के गार्बेज फ्री सिटीज़ स्टार रेटिंग रिजल्ट प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें 6 शहरों को 5 स्टार, 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया है। अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई को 5 स्टार रेटिंग दिया गया। स्टार रेटिंग मूल्यांकन हेतु 1435 शहरों ने आवेदन किया था, जिनका मूल्यांकन कर 141 शहरों को स्टार रेटिंग के साथ प्रमाणित किया गया है। भारत चीन के बाद दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। वर्तमान में इंडिया में प्रत्येक दिन लगभग 2 लाख पीपीई किट का उत्पादन हो रहा है। एक किट में शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन शामिल होते हैं। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। केंद्र सरकार द्वारा उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर का पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना बनाई है। भारत सरकार के माध्यम से सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस सहायता लगभग 25 करोड़ रुपए की मदद करेगी। यदि हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, जबकि राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश आईटी और स्टार्टअप 2017 के तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इसके सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एग्रीमेंट पर साइन किए गए। इस फंड में 15 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान किया गया है। सिडबी के वर्तमान चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती की घोषणा की है। आरबीआई की घोषणा के साथ रेपो रेट अब 4.4% से घटकर 4% पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार बीते 2 महीने में लॉकडाउन के कारण घरेलू आर्थिक गतिविधियां काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस निर्णय को मौजूदा आर्थिक स्थिति में मांग को बढ़ाने के लिए एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। जब कमर्शियल बैंक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं और इस लोन पर आरबीआई को जिस रेट से ब्याज देना पड़ता है उसे रेपो रेट कहते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक रेट को 4.65% से घटाकर 4.25% कर दिया गया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।